नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरी बेसिक क्लास। तो जो आज आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 71, 29/12/2020। ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, ये ग्रामर बेस है, आपकी राइटिंग स्किल के लिए है। तो देखते हैं लिखना क्या है आपका। ठीक, तो पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखना है और दूसरा है आपका स्टोरी राइटिंग। ठीक है, स्टोरी राइटिंग 100 से 120 शब्दों में लिखना है और जो ऊपर वाला डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है ये भी 100 से 120 शब्दों में के अंदर लिखना है। अब ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आप पहले भी कर चुके हैं, मतलब कि कहानी देखेंगे। लुक एट गिवन बिलो विजुअल, जो नीचे आपको विजुअल दिखाया जा रहा है इसे ध्यान से देखिए। देखो, ये दोनों प्यारे बच्चे आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं और डॉट डॉट का मतलब ये सोच रहे हैं कि स्कूल में ऐसा ऐसा चल रहा था। और यहाँ पे एक लड़की है जो कि स्नैक वीडियो देख रही है, हो सकता है पबजी खेल रही हो। ठीक है, हो सकता है पढ़ाई भी कर रही हो। ठीक है, जो इस विजुअल देखना है और आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आगे पढ़ते हैं, रिमेंबर मार्गी फ्रॉम द फन दे हैड, जो ये मार्गी आपको याद आया कहाँ से? द फन दे हैड, मतलब जो आपका चैप्टर है द फन दे हैड वहाँ से लिया गया है। मार्गी वाला आप चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर याद नहीं है तो आपको मैं वर्कशीट में दिखा देता हूँ पहले, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट मार्गी, मार्गी के बारे में एक आपको पैराग्राफ लिखना है। शी वॉज एन 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल, वह कितने साल की प्यारी बच्ची है? 11 साल की बच्ची है वो। यूज टू अटेंड स्कूल एट होम, जो स्कूल को अटेंड करती है घर से ही, जैसे कि प्यारे बच्चों अभी आप लोग कर रहे हो ऑनलाइन के दायरे में। ठीक है, वैसे ही वो मार्गी भी कर रही थी। सी हैड वर्चुअल क्लासेज, जैसे इस टाइम पे आपकी वर्चुअल क्लासेज चल रही है वैसे मार्गी की भी चल रही थी। वंस शी फाउंड अ बुक, उसे एक दिन बुक मिलती है अबाउट द ओल्ड क्लासरूम कल्चर, अरे से ओल्ड जो कल्चर था क्लासरूम में, कैसा रहन सहन था स्कूल की, या उसकी यादें किताब मिलती है और सारी उसकी यादें होती हैं उसमें आ जाती हैं। एंड दैट मेड हर वेरी क्यूरियोसिटी एल्सेक्टर, और बहुत सारी चीज़ों से क्यूरियोसिटी मिल जाती है। और यार कैसे स्कूल में ऐसा होता था वैसा होता था। देखो, जैसे इसको किताब मिलती है, इसको क्लास रूम की बिल्कुल पूरी याद आ जाती है। जैसे प्यारे बच्चों आप लोगों को भी याद आती होगी क्लास रूम की। 1 साल से प्यारे बच्चों स्कूल का दर्शन नहीं कर रखा आप लोगों ने। ठीक है, अगर कहीं कुछ सबमिट कराने का ही होंगे तो क्लास में बैठे नहीं होंगे, पूरे फ्रेंड मिले नहीं होंगे एक साथ। ठीक है, तो मार्गी के साथ तो बहुत पहले हो चुका है, आपके साथ तो अब हो रहा है, कोई बात नहीं। देखते हैं जो वर्कशीट आपको जो 20 अगर पीछे पलट के देखोगे तो आपको मार्गी के ऊपर था, टॉमी एंड मार्गी के ऊपर। ठीक है, पहले भी आप कर चुके हैं, इससे पहले वाली वर्कशीट मेरे पास नहीं है, नहीं तो आपको वो भी दिखा था। ठीक है, जो वर्कशीट 20 में देखोगे तो मार्गी के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हो, 20/8/2020। ठीक है, तो चलिए एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले लिख दिया है मैंने, मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक है, मार्गी जो है 11 साल की लड़की है। सी इज क्यूरियस, क्यूरियस मतलब कि उत्सुकता रहता है उसके अंदर बाय नेचर, बचपन से ही। जैसे आप सब भी होते हैं ना, ये इसमें क्या है, उसमें क्या है, नए फ़ोन में क्या है। ठीक है, सब चलाते रहते हैं। शी शेयर्स हर फीलिंग्स इन हर डायरी, वो जो अपनी फीलिंग्स होती है वो डायरी में शेयर करती है। इन आउटेज नहीं, नाउ डेज होना चाहिए, इन नाउ डेज। ठीक है बच्चे, ये इसे काट के अगर मैं यहाँ लिखूँ नाउ DAYS डेज, इन नाउ डेज लिखना चाहिए, तो कुछ और लिख लिया। देखो ठंड के मारे कैसी राइटिंग हो गई है, आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा। शी हैड वर्चुअल क्लासेस, लेकिन इन दिनों में उसके वर्चुअल क्लासेस चल रही है जैसे आप लोगों की चल रही है। वन डे मार्गी फाउंड अ बुक, लेकिन मार्गी को एक दिन बुक मिलती है। नाउ शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट ओल्ड स्कूल क्लासरूम कल्चर, उसे जो पुरानी किताब मिलती है उससे उत्सुकता हो जाती है, यार पुराने दिनों में कैसी बात थी, क्या चीज़ थी, कितने अच्छे दिन थे। बिकॉज क्योंकि द टीचर्स वर ह्यूमंस, टीचर जो थे वो इंसान थे, और जो ICSE क्लास में पढ़ा रहे हैं वो क्या रोबोट हैं? कहीं ना कहीं देखो बच्चों, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, इस वीडियो कभी भी रोक सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, तो रोबोट ही समझिए एक प्रकार से। ह्यूमंस होते थे। ऑल द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट भी, सभी मतलब साथ में मिलते थे, सब ह्यूमंस ही थे कहने का ये मतलब। कम टू अ कॉमन बिल्डिंग टू स्टडी, और एक ही बिल्डिंग में हम वहाँ पे स्टडी करने के लिए आते थे। कितना मज़ा आता था, फन भी करते थे, एक दूसरे की छुट्टियाँ भी खींचते थे। ठीक है, लड़ाई भी करते थे। दे कुड सिट टुगेदर, एक साथ बैठते थे, एंड लर्न द सेम थिंग, और सेम चीज़ पढ़ते थे। ये खास बात है, जब टीचर पढ़ाते हैं एक ही चीज़ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और कहीं लाइन कहीं भूल जाते हैं, हम दूसरी कॉपी में देख ले, अरे सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, इधर, ये कौन सी लाइन में, तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में,
तो ये भी थोड़ी मज़ेदार बात होती है। दे कुड हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। आउट विद देयर होम्स वर्क, अपने उसके घर के भी काम में, ठीक है। देयर वाज लॉट ऑफ फन विद स्टडी, और वहाँ पे जो स्टडी के साथ साथ बहुत ही फन होता था। तो ये काफ़ी चीज़ें थी, ठीक है। मार्ग के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव जो है आपको 100 से 120 शब्दों मैंने इस प्रकार से लिखा है, इसे आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, इतना मेरे ख्याल से ठीक होगा। अगर आपको बढ़ा के लिखना है तो उसे बढ़ा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दूसरे स्टोरी राइटिंग में आ जाते हैं फटाक से, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो स्टोरी राइटिंग है 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। राइट अ स्टोरी, जैसे मैंने आपको बताया स्टोरी कितने मार्क्स में आती है, आप लोगों को पता भी होगा। राइट अ स्टोरी विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन द गिवन बिलो विजुअल, जो नीचे कुछ विजुअल दिया गया है उसको देख के आपको लिखना है। देयर इज़ अ बॉन्ड ऑफ लव, यहाँ पे बहुत गहरा प्यार का संबंध है बिटवीन एनिमल्स के बीच में भी होता है, ठीक है। यू कैन एक्सप्रेस इट बाई वेइंग स्टोरी अराउंड दैम, तो आपको इसी के बारे में देख के हुए नीचे जो चित्र दिया गया है, विजुअल दिया गया है, इसको देख के आपको एक स्टोरी लिखनी है। तो अब की बार कुछ नया चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, इन्होंने क्या लिखा हुआ पे, इमेज कॉन्स्ट्री वाइडनेस society.org, ठीक है। तो इन्होंने जहाँ से ले रखा है, यहाँ देखो इमेज कहाँ से ले रखा है, ये वाला ई पार्ट साथ से ले रखा है। सब लिखते हैं, पता है छोटी छोटी बातें हैं आपको, कोई बात नहीं। तो चलिए इसे लिखना शुरू कर देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तो मैंने हेडिंग नहीं दी, आप हेडिंग भी दे देना, ठीक है। हेडिंग दे देना कि 2 फ्रेंड कैट एंड डॉग, ठीक है, या तो ट्रू फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब सच्चे दोस्त कैट और कुत्ता, कैट और डॉग, ठीक है, कुत्ता और बिल्ली, अच्छे प्यारे दोस्त। ऐसे प्रकार से आप हेडिंग यहाँ पे दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने लिखा कैसे है, 100 से 120 शब्दों में लिखा है, उसी को बात में ध्यान में दे के मैंने लिखा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको छोटा लगे तो इसे आप और बड़ा बना के लिख सकते हैं। कैट एंड अ डॉग लिव इन अ सेम हाउस, एक ही घर में रहते थे। बट दे आर नॉट फ्रेंड्स, लेकिन वे दोस्त नहीं थे। दे फाइट ऑल टाइम, वह हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। अबाउट एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए। दैन डिजास्टर स्ट्राइक्स, और अचानक से उनके साथ घटना घट जाती है। क्या होता है, डॉग्स पिंक बॉल बाउंस अप इनटू अ ट्री। अब क्या होता है कि जो डॉग बॉल के साथ खेलता है, जो उसका पिंक बॉल था, पिंक रंग का जो उसका बॉल था, वो बाउंस करके कहाँ पर चला जाता है, ट्री पर चला जाता है। एंड इज स्टक, और वो वहाँ जाके फंस जाता है। खेलता रहता है, जंप होके किसी डाली वाली पे अड़क जाता है पेड़ के। कैट प्रीसियस स्टफ माउस, पैस जो कैट के पास भी खिलौने जैसा चूहा है, फॉल्स इनटू अ पाउंड, एक वो पाउंड में गिर जाता है। उसका जो कैट का था, जिससे मतलब चूहे जैसा खिलौना था, वो गिर जाता है पाउंड में, तालाब में। अब होता क्या है, डॉग कैन नॉट क्लाइंब, कुत्ता चढ़ नहीं सकता। कैट कैन नॉट स्विम, और बिल्ली तैर नहीं सकती। अब दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ गई, सॉल्यूशन भी होगा। आफ्टर अ वाइल द कैट क्लाइम्स ऑन अ ट्री, ठीक है, ऑन द ट्री लिख देना, ऑन द ट्री, ट्री पर चढ़ती है। एंड ब्रिंग्स द डॉग पिंक बॉल, और वो डॉग का जो पिंक बॉल है वो वापस ले आती है फ्रॉम द ट्री, ट्री पे से ले आती है। वैन द डॉग वाज सीइंग, जब ये कुत्ता देख रहा था, ऑल दिस, जब ये सब देख रहा था कुत्ता, हिज हार्ट वाज आल्सो फिल्ड विद लव, उसका जो हृदय होता है प्रफुल्लित उठता है, काफ़ी शुद्ध हिंदी होगी ने काफ़ी प्यार से भर उठता है। एंड ही आल्सो टुक अ प्रीसियस स्टफ माउस, और जो उसका बिल्ली का प्रीसियस स्टफ माउस था, जो खिलौने जैसा चूहा था, उसको उठा लेता है फ्रॉम द पाउंड, पाउंड में से ले आता है। इन द वे, और इस तरह से दे बिकम क्लोज फ्रेंड्स, और वो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। एंड दे प्ले टुगेदर, और साथ के साथ खेलते हैं, ठीक है। और इसे आप और बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो और बढ़ा के लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने 100 से 120 शब्दों को ध्यान में देख के लिखा है। आपको और बढ़ा के लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं CBSE क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।